मोहम्मद अली अपने समय के सबसे महान हेवीवेट चैंपियन थे। उनकी ज़िंदगी प्रेरणा से भरी पड़ी है। इस जर्नी में आप जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत की और कैसे उनकी मेहनत रंग लाई। हर सफल आदमी के साथ कुछ परेशानियां और मुश्किलें हमेशा लगी रहती हैं। अली के साथ भी ऐसा ही था। उनकी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत बार गिरे, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए, क्योंकि ज़मीन पर गिरे रहना चैंपियन की फितरत में नहीं। मोहम्मद अली की ज़िंदगी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि गिरकर आप कितनी बार उठते हैं। हर विनर वो लूज़र है जिसने एक बार और कोशिश की थी। जॉन हेत्री क्ले एक गुलाम थे। उनके मालिक का नाम हेत्री क्ले था, जिनके नाम पर उन्हें नाम दिया गया। हेत्री अब्राहम लिंकन के बहुत अच्छे साथी थे और उनके विचारों से ताल्लुक़ भी रखते थे। वो ये भी चाहते थे कि गुलामों को आज़ादी मिले और उन्हें अफ्रीका भेज दिया जाए। अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी के फाउंडर भी थे जो इस मुद्दे पर काम करती थी। एक अच्छे मालिक के गुलाम होने के कारण अली के परदादा ने किसी तरह एक छोटी सी ज़मीन हासिल कर ली, जहां उन्होंने अपने परिवार को पाला। आने वाले वक्त में गुलामों की ज़िंदगी आसान हो गई। समस्या तब शुरू हुई जब जॉन हेत्री क्ले के बेटे यानी मोहम्मद अली के दादा हरमेन हॉर्टेन क्ले ने अपने एक दोस्त के यहाँ चार्ल्स डिकी का नाम लेकर उनसे कुछ पैसे चुरा लिए। बाद में चार्ल्स डिकी के एक दोस्त ने जब पैसे मांगे तो हरमन ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उसे गोली मार दी, जिसके लिए उसे 6 साल की सज़ा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद हरमन हीटेन क्ले ने मोहम्मद अली की दादी एडिथ ग्रेट हाउस से शादी कर ली थी। हरमन और एडिथ का पहला बेटा एवरेट क्ले था। एवरेन को भी अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। इसके बाद हरमन और एडिथ का दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम कैसियस मार्लेसेस क्ले सीनियर था। ये मोहम्मद अली के पिता थे। कैसियस ने ओडिशा ग्रेडी क्ले से शादी की और जनवरी 1942 में उनका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर था। जी हाँ, ये वही मोहम्मद अली हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन किया। कैसियस क्ले मोहम्मद अली का असली नाम। बहुत छोटी उम्र से ही बड़ों जैसी बातें करने लगे थे और उनके जैसे रहने लगे थे। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। अस्पताल में जब वे रोते थे तो उनकी आवाज़ बाकी बच्चों के मुकाबले ज़ोर से निकलती थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा रोना नहीं हुआ क्योंकि उन्हें बहुत लाड प्यार से बड़ा किया गया। अली की माँ बताती है कि वह हमेशा अपने पालने से निकलकर आसपास जाने की कोशिश करते थे। 10 महीने की उम्र से ही वो अपना काम खुद से करने लगे और किसी को भी अपने काम में नहीं आने देते थे। इसकी वजह से उनका कमरा हमेशा बिखरा सा रहता था। मोहम्मद अली बचपन में बहुत जिद्दी थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था और वो किसी की बात नहीं सुनते थे। उनके इसी स्वभाव से उन्हें आगे चलकर एक महान बॉक्सर बनाया। मोहम्मद अली के पिता एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता साबित हुए। उन्होंने अपने घर को गुलाबी रंग से पेंट किया क्योंकि ये उनकी पत्नी का मनपसंद रंग था। उन्होंने पेंटर का काम किया और अपने बच्चों के लिए घर भी बनाया। 1944 में अली का छोटा भाई रूडोल्फ अर्नेट क्ले पैदा हुआ। गरीब होने की वजह से उनके पास अच्छे कपड़े और जूते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को भूखा सोने नहीं दिया। लेकिन हालात हमेशा एक से भी नहीं रहे। समय के साथ उनके पास कुछ और पैसे आए, जिससे उन्होंने अपने बच्चों के लिए खिलौने, पालतू जानवर और साइकिल भी खरीदी। जब अली 10 साल के थे तब वे अपने भाई के साथ अपनी साइकिल पर कहीं घूमने गए थे। तभी अचानक जोर से आंधी चलने लगी और वो कोलंबिया ऑडिटोरियम में रुक गए। जब मौसम शांत हुआ तब दोनों भाई ऑडिटोरियम से बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल वहां नहीं थी। वह साइकिल उन्हें क्रिसमस पर मिली थी और अपनी पहली साइकिल के चोरी होने पर मोहम्मद अली बहुत गुस्सा हुए। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे इसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दें। अली अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन गए। जिस अफसर के पास वो रिपोर्ट लिखा रहे थे उसका नाम
जोई एलएसबी मार्टिन था, जो कोलंबिया ऑडिटोरियम के नीचे एक बॉक्सिंग क्लब चलाता था। मार्टिन ये देखकर हैरान थे कि एक 12 साल का पतला सा बच्चा किस तरह से अपनी साइकिल चोरी होने पर इतना गुस्सा कर रहा था और चोरी करने वाले को मारने के लिए उतावला था। मार्टिन ने अली को सुझाव दिया कि वो उसके बॉक्सिंग क्लब का हिस्सा बन जाए, जिसके लिए अली ने भी हाँ कह दी। अली स्कूल में एक औसत लड़के थे। बॉक्सिंग क्लब की खुशबू और वहाँ का माहौल अली को इतना अच्छा लगने लगा और उन्होंने वहां पर अपने पूरे जोर के साथ मेहनत की। उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाने लगी। मोहम्मद अली ने अपनी लड़ाई 12 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी। उसके 6 साल तक उन्होंने लगभग 1000 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उन्हें पहली बार दुनिया के सामने लड़ने का मौका मिला। 1960 में अली को अमेरिका की एक ओलंपिक टीम के लिए चुना गया था। ये ओलंपिक रोम में हुआ, जिसमें अली के लड़कपन के जोश ने उन्हें फेमस बना दिया। अली का मुकाबला बड़े बड़े लोगों के साथ था और अमेरिका को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उनके सामने टिक भी पाएंगे, लेकिन अली ने उन सबको गलत साबित कर दिया। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के टोनी मेडिगन, पोलैंड के ब्रिग्यू पिट्जाइकोवस्की और रशिया के चैंपियन गेनेडी शेटकोव के साथ हुआ। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी शुरुआत की। अपने बेल्जियम के प्रतियोगी को सेकंड राउंड में ही हरा दिया। लोग तो तब चौंक गए जब अली ने शेटकोव को बिना पसीना बहाए हराया। टोनी मेडिगन के साथ लड़ना उन्हें भारी पड़ा। उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती रही। आखिर में जब समय खत्म हो गया तब जज ने अली को विजेता घोषित किया, क्योंकि वो मेडिगन पर भारी पड़ रहे थे। अंत में उनकी लड़ाई पिट्जाइकोवस्की से हुई, जो कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। अली को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इससे एक अच्छा सबक सीखा। अली ने लड़ने के लिए अपने बाएं हाथ का और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपने दाएं तरफ ही फोकस करते रहे। हालांकि उन्हें कुछ जोर के मुक्के खाने पड़े थे, लेकिन तीसरे राउंड में उन्होंने उसे खून से लथपथ कर दिया और जज ने फैसला अली के पक्ष में किया। इस तरह से उन्होंने ओलंपिक में अमेरिका के लिए 18 साल की उम्र में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद अली ने 4 साल तक बॉक्सिंग की और लगभग सभी में जीत हासिल की। सोनी लिस्टन को हराने के बाद वे दुनिया के सबसे महान हेवीवेट बॉक्सर की लिस्ट में आने लगे। जब अली मैलकॉम एक्स से एक पार्टी में मिले तब उनकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने लगे। मैलकॉम एक्स नेशन ऑफ इस्लाम और ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट के स्पोक पर्सन थे। मैलकॉम की मुलाकात अली से इत्तेफाक से नहीं हुई थी। अली ने भी पहले अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के लिए कुछ करने में रुचि दिखाई थी और मैलकॉम एक्स ने धीरे धीरे उन्हें अपना दोस्त बना लिया। इसके बाद अली की मुलाकात नेशन ऑफ इस्लाम के लीडर एलिजा मोहम्मद से हुई, जो अली को दुनिया के सामने नेशन ऑफ इस्लाम से जोड़ने के लिए बेताब थे। अली पहले से ही नस्लवाद के खिलाफ लड़ना चाहते थे और इससे उन्हें एक मौका मिल गया। मैलकॉम एक्स से मिलने के अगले दिन ही अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने लोगों के सामने अपने विचारों को रखा। कॉन्फ्रेंस में अली ने यह घोषणा की कि वो क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना रहे हैं और वो मानते हैं कि अल्लाह उनका भगवान है, जो उन्हें शांति फैलाने के लिए कह रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस में अली ने कहा कि वो इस बात के खिलाफ है कि काले लोगों को गोरे लोगों के समाज में एडजस्ट करना होगा। वे काले लोगों मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते थे। इसके कुछ दिन के बाद 6 मार्च 1964 को कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर ने क्रिश्चियन धर्म को छोड़ा और इस्लाम को अपना धर्म बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा। 1960 के दशक में अमेरिका का एक वियतनाम से युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में अमेरिका काले लोगों को जबरदस्ती युद्ध में भेज रहा था। अली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। काले लोगों को शोषण हो रहा था और अली इसके सख्त खिलाफ थे। 1967 में अली के ऑर्गेनाइजेशन ने अली को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। अली ने कोर्ट में अर्जी दी कि सेना में जाने के लिए चुनाव जबरदस्ती और नस्ल के आधार पर हो रहा, इसे रोकना होगा, लेकिन वे स्टेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात नहीं मनवा पाए। अली भी काले लोगों में से एक थे, जिससे उन्हें भी सेना में जाने के लिए कहा गया। अली के साथ 26 लोगों को सेना में जाने के लिए बुलाया गया। अली के पास उनका वकील था। जब उन लोगों ने अली का नाम लिया तब उन्होंने खड़े होने से मना कर दिया और बार बार इसका विरोध करते रहे। एक नेवी ऑफिसर ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो खड़े नहीं होंगे तो उन्हें 5 साल की जेल और $10,000 का जुर्माना भरना होगा। लेकिन अली तो बचपन से ही जिद्दी थे, उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। इसके बाद अली को यह खबर मिली कि
कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 3 साल के लिए बैन कर दिया। इसके अलावा सभी बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें अमेरिका के लिए खेलने से 3 साल के लिए बैन कर दिया। अली को इस पर गुस्सा नहीं आया, या शायद अगर आया भी होगा तो उन्होंने दिखाया नहीं। उन्होंने कहा कि वो घर जाकर अपनी माँ के हाथों का खाना खाएंगे। 3 साल के बाद जब अली बॉक्सिंग में वापस आने वाले थे तब नेशन ऑफ इस्लाम ने उन्हें बैन कर दिया। नेशन ऑफ इस्लाम के भी कुछ सख्त नियम थे और उन नियमों को ना मानने वाले को निकाल दिया जाता था। अली भी इनमें से एक थे। एलिजा को जब ये बात पता लगी कि अली पर से बैन हटने वाला है तब वो परेशान हो गए। सिगरेट, शराब पीने या हिंसा के काम करने के वो सख्त खिलाफ थे। इसलिए वो अली से मिलने उसके घर गए और उनसे अली से गुजारिश की कि वो बॉक्सिंग छोड़ दे। अली एलिजा की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एलिजा की ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। बॉक्सिंग छोड़ने के लिए बिल्कुल भी अली तैयार नहीं थे, लेकिन वो शांति फैलाने के लिए कुछ करना भी चाहते थे। अली धर्म संकट में फंस गए थे, लेकिन वे जल्दी इससे निकल भी आए और उन्होंने बॉक्सिंग को चुन लिया। इसके कुछ समय के बाद ही ये घोषणा हुई कि अली को नेशन ऑफ इस्लाम से निकाल दिया गया और मोहम्मद अली एक बार फिर से कैसियस मार्सिलस क्ले जूनियर हो गए। अली के अलावा बहुत सारे लोगों ने एलिजा की बात मानने से इनकार कर दिया। वे अपने सपनों और अपनों और अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से एलिजा ने बहुत से साथियों को निकाल दिया। लेकिन ये एक तरफा कहानी है। बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को छोड़ दिया और एलिजा के साथ नेशन ऑफ इस्लाम के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने रिश्ते और अपने काम को पूरी तरह से छोड़ दिया। इनमें से एक का नाम था लुइस फराह खान, जो एक उस समय के सबसे फेमस सिंगर थे। एलिजा की मौत के बाद 1975 में लुइस नेशन ऑफ इस्लाम के लीडर बने। अली अपनी बॉक्सिंग के सफर पर एक बार फिर से महानता हासिल करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हम सभी को एक संदेश दिया कि हम इस दुनिया के नियम मानने के लिए और इस दुनिया के हिसाब से रहने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ खुद के लिए और खुद की दुनिया बनाने आए हैं। 1971 में जब अली एक बार फिर से लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो उनका मुकाबला उस समय के चैंपियन जोई फ्रेजियर के साथ हुआ। उनकी इस लड़ाई का नाम फाइट ऑफ द सेंचुरी था, जो सबसे बड़ी फाइट्स में से एक थी। ये लड़ाई 8 मार्च 1971 में मेडिसन स्क्वायर में हुई थी। इसमें हारने या जीतने वाले को $2.5 मिलियन दिए जाने का इनाम था, जो 2018 के $15 मिलियन के बराबर था। इस लड़ाई की टिकट बहुत जल्दी बिक गई और इस मैच को लगभग 30 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा होगा। ये मैच 15 राउंड का था। इस लड़ाई की शुरुआत में अली ने अपना पूरा जोर दिखाया। 2 मैच तक वो जोई पर मुक्के बरसाते रहे, लेकिन 6 मैच के बाद अली थक के गए और 3 साल तक उन्होंने बॉक्सिंग भी नहीं की थी। इसका असर उन पर दिखने लगा। 8 राउंड के बाद अली रस्सियों से सिर्फ इसलिए लटक रहे थे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े रह सके। मुक्के बरसाने की बारी अब जोई की थी। 15वें राउंड में जोई ने अली को एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा, जिससे अली जमीन पर गिर पड़े और कुछ सेकंड तक वो खड़े भी नहीं हो पाए। लेकिन वो एक बार फिर से सर उठाए और अपने आप को 2 मिनट संभाले रखा। अंत में जोई को विजेता घोषित कर दिया गया। बाद में ये बात सामने आई कि उस लेफ्ट हुक की वजह से अली के दिमाग को झटका लगा था, जिसकी वजह से उनके दिमाग की कुछ नसें फट गई थी। जोई से हारने के बाद अली ने उससे 2 बार फिर से लड़ाई की और वो दोनों बार जीते। इसके बाद अली का सामना नाटन से हुआ। नाटन ने 1973 में अली का जबड़ा तोड़ दिया और अली को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 1974 में नाटन को जॉर्ज फॉरमैन ने हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल उससे वापस ले लिया। फॉरमैन अब हर किसी से जीतता आया था, लेकिन अली से लड़ना उसे भारी पड़ा। अली और फॉरमैन की लड़ाई अक्टूबर 1974 में जायरे में हुई थी। अली ने इस लड़ाई में अलग पैंतरा अपनाया। उनके इस पैंतरे का नाम रॉब अर्डॉप रखा गया। अली ने शुरुआत में फॉरमैन को थकाया। वे यहाँ वहां दौड़कर रस्सियों से लटकते रहे, अपना बचाव करते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे। अंत में जब वो थक गया तब वे फॉरमैन पर जमकर मुक्के बरसाने लगे और उसे हरा दिया। इस तरीके से वो दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। कुछ साल तक अली वर्ल्ड चैंपियन बने रहे, लेकिन फिर उनका मुकाबला लियोन स्पिंक्स के साथ हुआ। स्पिंक्स ने अली को पहले मैच में ही हरा दिया और उनसे वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल वापस छीन लिया। अली और स्पिंक्स का मुकाबला सितंबर में एक बार फिर से हुआ। स्पिंक्स अपनी जीत की खुशी में इतना मस्त था कि उसने ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, जिससे उसकी कीमत चुकाई। ये मैच उतना शानदार तो नहीं था, लेकिन ये अली का आखिरी मैच था। इसमें अली ने स्पिंक्स को हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल तीसरी बार हासिल किया।
वह पहले ऐसे हेवीवेट चैंपियन थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल 3 बार जीता था। अली ने अपने सिर पर बहुत सारे मुक्के खाए थे, जिसका असर उन पर अब दिखने लगा था। 1981 के बाद वे समझ गए कि अब वे बॉक्सिंग के लिए ठीक नहीं है और उन्हें कुछ और काम ढूंढना होगा। अली बहुत फेमस हो गए थे और कॉमेडी शो के लिए एकदम फिट थे। शो में अली अक्सर सो जाते थे, वे धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे और इसका असर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो लोगों को हंसाने के लिए अलग अलग तरीके खोज लाते थे। वे नाटक करते थे कि वो सो रहे हैं और फिर हवा में मुक्के मारने लगते थे, फिर वो उठ जाते और कहते कि बॉक्सिंग का सपना देख रहे थे। कभी कभी सो जाने पर वो अचानक से गाना गाते उठ जाते थे, जिससे लोग खूब हंसते थे। 1985 में अली ने बहुत सारे अमेरिका के नागरिकों को आतंकवादियों की कैद से छुड़ाने में मदद की। वे रोनेल्ड रीगन की एक संस्था के सदस्य थे जिसने अमेरिका के लोगों को छुड़ाया। इसके बाद अली ने ईरान के एक लीडर से बात की जिसका नाम आयतुल्लाह खोमेनी था। इस मीटिंग के बाद एक अमेरिका के एक नागरिक को कैद से रिहा किया गया। अली इस तरह के हालात में अपना सहयोग देते रहे, लेकिन समय के साथ वो बहुत कमजोर हो गए और उन्हें पहली बार 1984 में DCS के लिए डायग्नोसिस किया गया। ये बीमारी उनके साथ उनकी मौत तक रहा। 3 जून 2016 में उनकी मौत हो गई। अपनी मौत के आखिर दिनों में वो पार्किंसंस डिसीज के रिसर्च और शांति फैलाने के काम के लिए फंड इकट्ठा करते रहे। वे इस दुनिया के लिए एक प्रेरणा से स्रोत बने। Like and share the video and subscribe to the channel to stay updated for upcoming videos.